राहुल गांधी के लिए साल 2024 काफी खास रहा। एक ऐसा साल जिसने उन्हें फिर सियासी रूप से मजबूत होने का मौका दिया। एक ऐसा साल जिसने उन्हें फिर कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेने का मौका दिया। एक ऐसा साल जिसने उन्हें पीएम मोदी के सामने फिर सबसे बड़े चेहरे के रूप में सामने आने का मौका दिया। राहुल गांधी के लिए साल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों से शुरू हुआ। इस चुनाव को कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा माना गया। वजह ये रही कि इससे पहले दोनों ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस काफी खराब प्रदर्शन के साथ बीजेपी से बहुत पीछे छूट चुकी थी। इस बार के चुनाव में तो क्योंकि पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दे रखा था, माना जा रहा था कि नतीजे इसके थोड़े भी करीब रहे तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सियासी रूप से दी एंड साबित हो सकता है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने अलग ही रणनीति पर काम किया। वो चाहते तो सिर्फ पीएम मोदी पर हमला कर सकते थे। अगर वो चाहते तो फिर बस अडानी अंबानी मुद्दे के जरिए ही हमला करते रहते, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। इस बार वो बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसे। इस बार उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर फोकस जमाया। उन्होंने उस वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश की जो पिछले 10 सालों से बीजेपी का परंपरागत वोटर जैसा बन चुका था। यह बात हो रही है पिछड़े समाज के वोट की, जिनकी भूमिका देश के कई राज्यों में निर्णायक मानी जाती है। इसी वजह से शायद ही कोई ऐसी रैली रही होगी जहां राहुल गांधी ने संविधान बचाओ और जातिगत जनगणना का जिक्र न किया हो। उस समय तक किसी ने नहीं माना था कि यह मुद्दा इतना बड़ा बन सकता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, राहुल गांधी का ये मुद्दा बीजेपी को डिफेंसिव करता गया। इसी का नतीजा रहा कि जब चुनावी नतीजे आए सभी हैरान थे। बीजेपी जो 370 सीटें जीतने की बात कर रही थी, उसका आंकड़ा 240 पर सिमट गया। जो एनडीए 400 पार के सपने देख रही थी, वो सिर्फ 292 सीटों पर रह गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी स्थिति काफी हद तक सुधारते हुए 99 सीटें जीत ली। आंकड़ा 100 न करने का दुख रहा, लेकिन इस प्रदर्शन में भी राहुल गांधी को मॉरल विक्ट्री का स्वाद जरूर मिल गया। इस एक प्रदर्शन ने इंडिया गठबंधन को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित कर दिया और उसी विपक्ष में राहुल गांधी का कद काफी ज्यादा बढ़ गया। राहुल गांधी के लिए उन नतीजों के मायने इसलिए भी अहम रहे क्योंकि उसी वजह से वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। जो पद 10 सालों तक कांग्रेस को मिल नहीं पा रहा था, उस एक प्रदर्शन के दम पर राहुल गांधी ने उसे हासिल कर लिया। उस पद के मिलते ही मोदी सरकार की चुनौतियां कितनी ज्यादा बढ़ गई, ये सभी ने देखा। पहले वक्फ बोर्ड बिल का पारित नहीं हो पाना, लेटरल एंट्री के विवाद पर कदम पीछे खींचना, ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर विरोध का सामना करना। राहुल गांधी के इंटरफेरेंस ने सरकार को कई मुद्दों पर परेशान कर दिया। ये 2024 का वो दौर था जब बीजेपी सिर्फ सियासी रूप से कमजोर होती जा रही थी, जब लेख छप रहे थे कि पीएम मोदी का मिजाज गठबंधन राजनीति की वजह से बदल चुका है। इन खबरों का आना ही राहुल गांधी का कद बढ़ा रहा था। लेकिन फिर विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। नतीजे आते ही राहुल गांधी पर, उनकी रणनीति पर, उनके राजनीतिक कौशल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हरियाणा चुनाव में सभी सियासी पंडितों का आंकलन गलत निकल गया। जो बीजेपी हारती दिख रही थी, उसने फिर जीत दर्ज कर ली। जो कांग्रेस सरकार बनाने की दहलीज पर मानी जा रही थी, वो फिर विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हो पाया। नतीजा ये रहा कि कई सीटों पर जहां आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिल गए, वहां बीजेपी ने कांग्रेस से सीटें छीन ली। इसके ऊपर एक आंकड़ा ये भी रहा कि राहुल गांधी ने खुद हरियाणा चुनाव के दौरान 12 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, लेकिन पार्टी के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आ पाईं। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन वहां कांग्रेस का योगदान सिर्फ 6 सीटों का रहा। ऐसे में राहुल गांधी के लिए तो वहां से भी निराशाजनक खबर ही आई, यानी कि लोकसभा चुनाव की लीड एक झटके में 2 राज्यों ने छीन ली। उन नतीजों के बाद चर्चा शुरू हो चुकी थी, क्या राहुल गांधी सही मायनों में इंडिया गठबंधन को लीड कर भी सकते हैं? अब तक ये सिर्फ एक सवाल था, लेकिन फिर आ गए महाराष्ट्र के चुनाव और सवालों की झड़ी लग गई कि राहुल गांधी को हटा दो। ये बयान इंडिया गठबंधन के अंदर से ही आ रहे थे। शब्द ऐसे नहीं थे, लेकिन भावना बिल्कुल वही। ममता बनर्जी ने तो सामने से पेशकश कर दी कि मैं गठबंधन को लीड कर सकती हूँ। ये बयान ही बताने के लिए काफी रहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में
जितने चमक गए थे, साल का अंत आते आते कुछ पायदान नीचे चले गए। हालांकि अभी भी पीएम मोदी के सामने वो एक मजबूत चेहरा तो है ही, वहीं लोकसभा चुनाव में जो मजबूती दिखी, अब फिर उन्हें खुद को उसी तरह साबित करना होगा। अब फिर उन्हें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सम्मान वापस दिलवाना होगा।